Assalamualaikum. My name is M.Ahmad. Today my topic product life cycle. First of all, I explain definition product life cycle. The product life cycle concept is the explanation of the product from its birth to death as a product exists in different stages and in different competitor environment. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी बिल्कुल ह्यूमन लाइफ साइकिल जैसा होता है। जैसे हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मेजोरिटी स्टेज आती है, फिर डेथ हो जाती है। ये एक ह्यूमन लाइफ साइकिल, इसको ही माइंड में रखते हुए और इसके नज़रिए को देखते हुए उन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इन्वेंशन किया। द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, 5 स्टेजेस है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेजोरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज। फर्स्ट स्टेज देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिगिंस व्हेन द कंपनी फाइंड्स एंड डेवलप आ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। मतलब कि प्रोडक्ट को डेवलप करती है कि वो उसका कौन सा प्रोडक्ट वो लॉन्च करें, उसका आइडिया लेती है। सेल आर ज़ीरो, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आर हाई एंड प्रॉफिट आर नेगेटिव। सेकेंड स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज, product is launched in the market with full scale production। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। प्रोडक्ट इज़ अ न्यू वन, वो एक टोटली नया प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट्स एंट्री न्यू मार्केट, इसके लिए एक नई मार्केट होती है। रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये नहीं होता कि किसी रिप्लेस या किसी प्रोडक्ट को चेंजिंग करके प्रोडक्ट लॉन्च किया, बिल्कुल एक टोटली नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। इसके एग्जांपल है 3D टेलीविज़न। जैसे कि पहले टेलीविज़न होते थे ब्लैक एंड वाइट, अब कलरफुल टेलीविज़न है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं लो एंड स्लो सेल, तब लो एंड स्लो सेल होती है। हाई प्रोडक्ट प्राइस, और प्रोडक्ट प्राइस हाई होती है। हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसिव, लेक ऑफ नॉलेज, तब नॉलेज इतनी नहीं होती। लो प्रॉफिट। थर्ड स्टेज देखते हैं ग्रोथ स्टेज। वंस मार्केट हैज़ एक्सेप्ट द प्रोडक्ट सेल बिगेन टू राइज इन सेकेंड स्टेज। जब प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस टाइम उसका ग्रोथ स्टेज होती है। उसकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी और उस वक्त लोग प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे और उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपनी एक जगह बना चुका होता है मार्केट में। देयर विल इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फीचर्स एंड द मार्केट विल एक्सपैंड। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रैपिड इंक्रीज इन सेल, तब सेल्स भी ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज इन कंपटीटर्स and increase in profit and reduce in price। एग्जाम्पल टैबलेट पीसी, यानी कि जैसे पहले आईपैड आए थे एप्पल के और उनके लोगों को पता चला, उसके यूज़ का पता चला, लोगों के पास उस प्रोडक्ट की बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हुई और फिर उनको एप्पल का इस्तेमाल और बेनिफिट पता। आस्ता आस्ता फिर कंपटीटर बनने लगे। फिर कंपटीटर ने क्या किया, टैबलेट मार्केट में लॉन्च किया। 4 stages है maturity stage। Maturity becomes saturate, the household demand is satisfied and distribution channels are full। मेजोरिटी स्टेज में क्या होता है कि फिर एक ऐसा लेवल आता है कि सेल्स बढ़ते बढ़ते एकदम मेजोरिटी पर आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी अनलिमिटेड नंबर सेल्स प्रोडक्ट होता नहीं। अगर ऐसा होता तो एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती और सारी ज़िंदगी वही प्रोडक्ट सेल करती रही तो प्रॉफिट कमाती नहीं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिमांड है वो एक सर्टिफाई होने लग जाती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी फुल हो चुके होते हैं। प्रोडक्ट हैव टू फेस कीन कंपटीशन विच ब्रिंग्स प्रेशर ऑन प्राइस, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोडक्ट की सेल तो हो रही होती है लेकिन लो रेट पर होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक है सेल इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसिव, यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइस, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस एंड प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज। एग्जाम्पल लैपटॉप, जैसे कि पहले लैपटॉप डेल के आए थे, बाद में उसके लैपटॉप की डिमांड ज़्यादा होने लगी तो कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सी कंपनियों के लैपटॉप मार्केट में मौजूद है। 5 स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। दिस इज़ द फाइनल स्टेज सोनर एंड लेटर्स एक्चुअली सेल्स begins to fail under the impact of new product competitions and changing consumer behavior।
फिर एक ऐसा वक्त है कि लोग उस प्रोडक्ट से उकाज जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब इस प्रोडक्ट में वो बात नहीं है जो पहले बात होती थी, अब इसका वो मज़ा नहीं जो इसके वो पहले इफेक्ट आते थे अब नहीं आते, क्योंकि लोग एक प्रोडक्ट यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आए। इसके करेक्टरिस्टिक है रैपिड डिक्रीज इन सेल्स एंड नो प्रमोशनल